नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली भारत का डिफेंस एक्सपो काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है और अब इसके शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी है। लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग है कि यहाँ से जो डिफरेंट टाइप के वेपन्स है वे आप सबको देखने को मिलेंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर भारत की जो प्राइम टेक्नोलॉजी है या फिर जो भविष्य के वेपन्स है तो उनकी भी आप सबको यहाँ पर एक जो झलक है वो देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ इमेजेस भी दिखाने वाला हूँ जो कि खास तौर पर एमका और साथ में तेजस MK2 से रिलेटेड है। इसके अलावा भी अभी से मीडिया में डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड हमारे जो वेपन्स है उनकी काफ़ी सारी जो इमेजेस है वे यहाँ पर आ चुकी है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन इन इमेजेस का जो क्रेडिट है वो आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इमेजेस इनके रिस्पेक्टेड ओनर को ही बिलोंग करती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज को देख सकते हैं जो कि डिफेंस एक्सपो 2022 से सामने निकल करके आई है। अगेन इन इमेजेस का जो क्रेडिट है वो इनके रिस्पेक्टेड ओनर को जाता है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ये भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका की है, जो कि हमारा एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होने वाला है जिसके हम 2 वेरिएंट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एमका का एक सिमुलेटर दिखाया गया है जिसके ऊपर एक फाइटर जेट को कैसे उड़ाया जाता है उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। आमतौर पर जो पायलट्स होते हैं तो उनको शुरुआत में ट्रेनिंग के लिए ऐसे जो सिमुलेटर है उन्हीं के ऊपर बैठाया जाता है और यहीं से उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसको स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके डिजिटल पैटर्न को देखते हैं यानी कि इसके कैमो पैटर्न को, तो ये आप सबको फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे द्वारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर किया गया है। ओवरऑल इस सिमुलेटर से HAL का जो वर्क है भविष्य के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। इसी के साथ में कुछ और इमेजेस भी पब्लिक डोमेन में सामने आई है जहां पर आप सबसे पहले तो एमका का एक जो स्केल मॉडल है उसे देख सकते हैं। अगर आप पिछले स्केल मॉडल को देखते हैं तो उसके मुकाबले आप सबको यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जिनके बारे में जो बाकी वीडियो है उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा जानकारी है वो अभी के लिए पब्लिक डोमेन में नहीं है क्योंकि अभी के लिए स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे में ज़्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ में आप इसके इंटरनल वेपन बे को भी देख सकते हैं जहां पर वेरियस टाइप के जो वेपन्स है उनको दिखाया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये DRDO के जो साव बॉम्ब्स है उनको भी अपने साथ कैरी करेगा। ओवरऑल एमका का जो इंटरनल वेपन बे है तो पहली बार उसके अंदर इस टाइप के जो वेपन्स है उनको इतना ज़्यादा क्लियरली दिखाया गया है। तो इसी के साथ में एमका के एक फुल साइज़ के स्केल मॉडल को भी बनाने का प्लान है जो कि 4400 किलोग्राम तक का होगा और इसके अंदर जो RCS है उसको टेस्ट किया जाएगा, साथ में जो वेपन्स है उनको भी यहाँ पर टेस्ट करने का प्लान है। इसी के साथ में हमारा एमका फाइटर जेट 2 मोड में ऑपरेट करेगा जिसमें एक नॉन स्टेल्थ होगा और एक स्टेल्थ होगा। तो स्टेल्थ में ये अपने जो वेपन्स है उनको बाहर की साइड कैरी ना करके अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर कैरी करेगा। अगर आप इसकी इंटरनल वेपन बे की कैपेसिटी को देखते हैं तो उसको अभी के लिए 1.5 टन से लेकर के 2 टन के आसपास का बताया गया है। तो अगर आप एमका जैसे एक 25 टन के कैटेगरी के फाइटर जेट को देखते हैं तो उस हिसाब से ये जो पेलोड है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, क्योंकि भविष्य के जो वेपन्स होंगे तो उनका जो पेलोड है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे आप सबको आज के मौजूदा वेपन से कहीं ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारे जो इंजन्स हैं तो क्या वे इसके रडार एवियोनिक्स को इनकी आवश्यकता के अनुसार पावर सप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, भविष्य के भी जो रडार एवियोनिक्स होंगे तो उनको ऐसा बनाया जाएगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ में जो कम पावर है उसको यहाँ पर कंज्यूम करे। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल आप सबको FA-18 के गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार के तौर पर देखने को मिला है, जहाँ पर उनके लेजेंडरी पुराने FA-18 ने भी इस नए रडार को सफिशिएंट पावर सप्लाई दी थी। तो इसके बाद में एमका अपने नॉन स्टेल्थ मोड में जो वेपन्स है तो उनको नॉर्मल फाइटर जेट के जैसे कैरी करेगा। लेकिन यहाँ पर DRDO की ये भी कोशिश है कि इसके लिए एक इंटरनल वेपन बे जैसा जो पोड है उसे भी डेवलप किया जाए जिससे कि ओवरऑल नॉन स्टेल्थ मोड में भी इसका जो RCS है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सके और वेपन्स को भी ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि वे स्टेल्थ हो और साथ में उनका RCS भी काफ़ी ज़्यादा कम हो। तो अभी के लिए डिफेंस एक्सपो की शुरुआत से पहले एमका से रिलेटेड जो जानकारी है वो इतनी ही सामने निकल करके आई है। जैसे ही कल से यहाँ पर और जानकारी पब्लिक डोमेन में आएगी तो मैं वीडियो बना करके आप सबको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ में अब हम तेजस MK2 के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर
HAL के द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई थी और उसमें ये साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि इस डिफेंस एक्सपो के दौरान तेजिस MK2 के एक फुल साइज के स्केल मॉडल को भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो अभी के लिए तो फुल साइज का जो स्केल मॉडल है वो नहीं देखा गया है। इसी के साथ में इससे रिलेटेड कोई खबर भी यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं है। हो सकता है कि ये एक सरप्राइज हो जिसको कल या फिर परसों के आसपास डिस्प्ले कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए इसका जो छोटा 1:1 का स्केल मॉडल है वो दिखा दिया गया है, जिसे आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो सभी लोग तेजिस MK2 के फुल साइज के स्केल मॉडल को देखने के लिए वेट कर रहे हैं और अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी या फिर इमेज पब्लिक डोमेन में आती है तो उसे भी मैं आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल तेजिस MK2 का जो प्रोटोटाइप है वो भी अपने काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। अगले महीने या फिर दिसंबर तक उसका जो रोल आउट है वो भी आप सबको देखने को मिल सकता है। और जो तेजिस MK2 फाइटर जेट है तो ये हमारे लिए राफेल से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राफेल एक विदेशी फाइटर जेट है जिसके ऊपर हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट से ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। और हमारा यही तेजिस MK2 फाइटर जेट आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी भी बनेगा, क्योंकि पहले ही हमारे द्वारा 40 की संख्या में जो तेजिस MK1 है वे खरीदे जा चुके हैं। इसके बाद 83 तेजिस MK1A के जो वेरिएंट्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। और अब भविष्य में लगभग अगर MMRC डील कैंसिल हो जाती है तो तेजिस MK2 का जो नंबर है वो आप सबको डेफिनेटली 200 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है जिसमें हमारे इंडिजीनियस कंटेंट की जो मात्रा है वो आप सबको 80% के आसपास की देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप इसके रोल आउट की थोड़ी सी टाइमलाइन को देखना चाहते हैं तो अगले साल का जो मिड होगा तो वहाँ तक इसके जो टैक्सी ट्रायल्स हैं, जो ग्राउंड टैक्सी ट्रायल्स है, तो उनको पूरा करने का प्लान है। इसी के साथ में 2023 में ही इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे भी कंडक्ट करने का प्लान है। तो ऐसे में अब जल्द ही इसका जो रोल आउट है वो पॉसिबल हो सकेगा। इसी के अलावा यहाँ पर रुद्रम 3 मिसाइल भी दिखी है, साथ ही साथ जो अर्जुन MK1A टैंक है उसे भी दिखाया गया है, जो कि लुक्स वाइज काफ़ी ज़्यादा डेडली यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ में और भी कई सारे वेपन्स हैं जिनको डिस्प्ले किया गया है। पिनाका के जो रॉकेट्स हैं उनको भी दिखाया गया है। तो अभी के लिए तो इन वेपन्स को पहले से ही डिस्प्ले कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद आप सबको और जो क्रिटिकल और हमारे जो क्रूशियल वेपन्स हैं वे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ब्रह्मोस 2 भी हो सकती है, अस्त्रा MK2 और उसका जो मार्क 3 वेरिएंट है वो भी आप सबको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसे HAL ने पिछले साल हम सबको सरप्राइज दिया था अपना कैट्स वॉरियर प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करके, तो ऐसे ही एक जो सरप्राइज है वो भी आप सबको इस नए डिफेंस एक्सपो में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतनी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। जैसे ही और जानकारी यहाँ पर सामने निकल करके आती है तो मैं आप सबको वीडियो बना करके बता दूंगा। तो बाकी तो इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।